Start the session. Find equation of tangent to ellipse which are parallel to this line, perpendicular to this line. Solution. What is the equation of tangent? From this line we get the slope. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लोप फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस y माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सर माइनस हाइपरबोला में आता है सर, ये प्लस है. एलिप्स में क्या आएगा? प्लस. बी केयरफुल. माइनस कर देंगे हाइपरबोला में पहुंच जाएंगे, प्लस कर देंगे कहाँ पर आ जाएंगे? एलिप्स में आ जाएंगे. बी केयरफुल. ठीक है ना? तो सर इसमें अपने को ए स्क्वायर चाहिए. क्या क्या चाहिए? ए स्क्वायर होना है, बी स्क्वायर होना है, एम. ये तीन चीजें होने का है सर. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई विल गेट फ्रॉम द एलिप्स. सर एम का इंतजाम डिपेंडिंग ऑन द केस 1 एंड केस 2. डिपेंडिंग ऑन द केस 1 एंड केस 2 आई गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम. स्लोप हर लाइन का अलग अलग स्लोप होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एम. सो एम वैल्यू विल चेंज, but a square b square is constant, same for these two cases. From where we get this? 2x square plus y square equals to 8 वन जा करेंगे हम, तो हम ये 8 को यहाँ से हटा देंगे. भाई आपका काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 8 यहाँ पर भी आएगा और ये 8 यहाँ पर भी आएगा. तो ये 2 वन जा 2, 4 जा. सो x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 1. तो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 4, वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज 8. इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स. इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया नहीं? क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. है ना भाई? तो ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया है. अब क्या करना है सर? अब इसको अब केस 1 करेंगे. केस 1 क्या है? केस 1 पैरेलल. पैरेलल टू लाइन क्या है? x minus 2y minus 4. So I have to find the slope from this line. इसको हम क्या करेंगे? इसको y equals to mx plus c की शक्ल में लिखने की कोशिश करो. फॉर्मूला अगर याद है अच्छी बात है, अगर याद नहीं है इसको इसकी शक्ल में लिखो. सो LHS में y चाहिए. x को भी राइट साइड ढक लो, कांस्टेंट को भी. माइनस एक्स प्लस 4. चेंज द साइन. सो 2 को हटा दो, x बाई 2 माइनस 4 बाई 2. तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो c अपने को मतलब नहीं है, c से अपने को मतलब किससे है? m से. क्या है? 1 बाई 2. खलास m निकल गया, हमारा कुछ भी काम नहीं अपने को. नाउ आई गॉट द m वैल्यू. तो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लाइन के अंदर. y इक्वल्स टू इन द प्लेस ऑफ m आई विल पुट प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर. a स्क्वायर वैल्यू सर 4, m स्क्वायर इज 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 8. ठीक है, सिंप्लीफाई करो. ये 2 स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो जाएगा. सो 1 प्लस 8 क्या बनेगा? 9. रूट 9 क्या बनेगा? 3. कुछ भी नहीं है, बाय 1 ले लेंगे. सो 2 वन जा क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस और माइनस 2 3 जा. ये रूट 9 क्या बनेगा? 3. 2 3 जा 6. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई, 2y x प्लस और माइनस 6. ठीक है. लास्ट स्टेप क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसको इधर ही कर लेंगे एडजस्ट. सो लास्ट स्टेप क्या बनेगा यहाँ पर? सबसे पहले x, ये 2y को इस तरफ ढक लेंगे. सो x माइनस 2y प्लस और माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ये क्या बनेगा? फर्स्ट केस का आंसर पैरेलल टू दिस लाइन. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. ठीक है सर. नाउ वी विल डू केस 2. केस 2 में क्या है? परपेंडिकुलर है. केस 2 में क्या है? अच्छा, केस 2 परपेंडिकुलर टू लाइन x प्लस वाई प्लस 2. सर ये एक लाइन है, सीधी सादी लाइन है, x प्लस वाई प्लस 2. इसका परपेंडिकुलर निकालना अपने को. सर इसका स्लोप कैसा हमें मालूम होगा? इसको इसी फॉर्मेट में लाएंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लाएंगे.
-x -2 बन गया सर। तो ये m की वैल्यू क्या बनेगी? y की जगह पे y है, हाँ है, x की जगह पे x है, कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट है, ये बन जाएगा c और ये बनेगा m। तो m की वैल्यू क्या बनेगी? -1। x कोएफिशिएंट इज -1। सर दिस इज, ये जो लाइन है इसका स्लोप है, इसको हम कहेंगे -m1 -1 है, ठीक है सर। अपने को इसका स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हम m2 कहेंगे। आई नो द फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -1। तो ये जो m1 मेरे को आया ये -1, m2 -1, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बनेगा? m2 भी 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे भाई, m2 की वैल्यू क्या आएंगी? 1। अगर ये जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप -1 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या बनेगा? +1 बनेगा, ठीक है ना। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ms+1 यही लाइन में रखेंगे, ms+1 और a²b² तो ऑलरेडी हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द आंसर y is equals to, in the place of m what I will put now, 1 into x plus or minus under root, a² value is 4, m² value is 1। नहीं ये नहीं लेना, ये जो आया ऊपर नया परपेंडिकुलर जो आया इसको लेंगे, +1, इसको नहीं लेना भाई, इसके परपेंडिकुलर है ना अपने को, परपेंडिकुलर टू। सर यहाँ पे क्यों नहीं करे केस 1 में? केस 1 का फंडा ये था, केस 1 में क्या था, दोनों लाइन पैरेलल थे सर, और स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन सेम। भाई इसका जो स्लोप m1 है, इसका भी स्लोप क्या रहेगा? दोनों सेम रहेंगे ना, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन से इक्वल। बट क्या ये केस सेटिस्फाई करेगा परपेंडिकुलर में? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -1, ये परपेंडिकुलर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है और पैरेलल लाइंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसलिए अपन नहीं कर रहे इसको सर, ठीक है सर। m² 1 प्लस b² क्या है सर? 8 है। सिंप्लीफाई करो, गेट द आंसर। सो y इक्वल्स टू x प्लस और माइनस 12। 12 को कैसा लिखेंगे अपन? 12 है ना, लिखेंगे, स्पेस है नहीं है, नहीं है सर, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू x प्लस और माइनस 12 को कैसा लिख सकते अपन? 4 3 जा 3 रूट, सॉरी 2 रूट 3, ये y को अंदर ले लेंगे, x माइनस वाई प्लस और माइनस 2 रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर, लेट्स सी द आंसर। हाँ सर बिल्कुल सही, 100% राइट आंसर है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल जल्दी कॉपी करो, वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस।